इन्होंने टंच विधि से गन्ना किया है, तो कितना गन्ना मतलब निकल रहा है इस तरीके से पहले मैं दिखा देता हूँ जो टंच विधि से गन्ना है। और 4 फीट की दूरी होती है इस गन्ने के बीच में। ये देखो, ये गन्ने का मेड़ा है और एक मेड़ा ये है, तो 4 फीट की दूरी इसमें बीच में है। इसमें ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर होता है तो वो आसानी से निकल जाता है। पूरा 10 फीट की लंबाई है पूरे गन्ने की, 10 से और ज्यादा ही होगी। देखो ये देखो, और इस तरीके से लाइन के लाइन पूरा गन्ना बिछा पड़ा। ये देखो, ये दोनों गोलों की बराबर बराबर पूरी डाल दी है, ये फंदी डाल दी है। और इस तरफ इनका ट्यूबवेल है जहाँ से ये सिंचाई कर, ये इनके बड़े भाई का है, तो उनका भी गन्ना अच्छा हो रहा है एकदम। उन्होंने टंच विधि से नहीं बोया, उन्होंने तो छोटे जैसे हम बोते हैं उस तरीके से बोया है। इस तरफ इनका ये ट्यूबवेल है, तो और इस तरफ इन्होंने जो हौदिया है, जो मिनी पॉन्ड होता है, वो इन्होंने बनवा रखा है। जो गन्ना खड़ा होता है उसका जो लुक होता है कितना अच्छा लगता है ना। ये 5009 गन्ना है, और जो कि मम्मी जी के खेत में है वो भी खड़ा है, बिल्कुल पूरा स्ट्रेट है। और वैसे ही इनका गन्ना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आ गया हूँ तालाब वाले फार्म पर, और यहाँ पर सुरेश भी आ गए हैं इस तरफ से। ये पार्टी हमारी आ गई है, और शायद आज 4 लोग मालूम पड़ रहे हैं, 3 लोग ही हैं शायद आज। और देखते हैं बाकी और कितने हैं। और भी सुरेश भाई आ गए, तो राम भी राम। तो अब शुरुआत करेंगे छिलने की। फाइनली इन्होंने शुरुआत कर दी है काम करने की, और बस काम सुरेश ने शुरुआत कर दी है, और अब राम बाबू शुरुआत करेंगे। और उधर नंदराम अभी जुगड़ गांठ में है, शर्ट निकाल दिए उन्होंने, और ऐसे ही आज लगेंगे। कोई खिलाड़ी भी बैठ जाएंगे, बाकी ये खिलाड़ी है इस पर बैठ जाएंगे, या उधर बैठ जाएंगे, कोई बैठ जाएंगे, उधर बैठ जाएंगे, उधर बैठ जाओ, कोई बैठ जाओ। तो बस अब ये प्रोसेस पूरे दिन भर चलता रहेगा। यहाँ पर सुबह के 10:18 हो चुके हैं, और मेरे फोन की बैटरी वीक हो गई है। अभी लाइव स्ट्रीम एंड की थी मैंने, और सुरेश का फोन आ गया है एक इमरजेंसी घर से, तो सुरेश बात कर रहे हैं। बाकी एक खिलाड़ी पड़ी है पूरी छीलने के लिए। इधर छील दिया है पूरा वहां तक सुरेश ने, और वहां तक छील दी सबने। और इधर नंदराम भाई साहब छील रहे हैं, ये पूरी खिलाड़ी पड़ी है इनकी, तो इसे छील रहे हैं। और इस तरफ ये थोड़ा सा गन्ना है रह गया है, ये आज क्लियर हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन आज क्लियर हो जाएगा। और ये गन्ना काट कर इधर खिलाड़ी लगा रहे हैं, और इस तरफ ये दूसरी खिलाड़ी बना दी है। एक खिलाड़ी ये हो गई है छीलने के लिए, और एक खिलाड़ी ये हो गई है। इधर थोड़ी सी घास ज्यादा है, तो ये गन्ने देखो गिरे पड़े थे, तो ये निकाल दिए हैं, पूरी खिलाड़ी बना दी है इन्होंने। तो ये ऐसे काट के पूरी खिलाड़ी बना देंगे। बाइक खड़ी है मेरी उस तरफ, तो बाइक उठाता हूँ, चलता हूँ, और उस तरफ वाले पोर्शन में पानी फेर देता हूँ मैं उधर तरफ। आ गया हूँ बाग में, उड़द के खेत में। तो यहाँ पर देखो नीलगाय है एक, और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो ये नीलगाय है, और उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं। चल 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 चल, देखो बच्चे देख रहे हैं, भाग रहे हैं। घर 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 घर, निकल 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 निकल। फिर से वापस हो गई उस तरफ, तो वो उधर को जा रहे हैं। रुक रुक रुक, ये देखो निकल जाएंगे उधर को। थोड़ा सा आगे और बढ़ जाता हूँ तो और बढ़ जाएंगे आगे। खाना हो गया है, और बस अब चलता हूँ फार्म पर, और देखते हैं उधर क्या चल रहा है। बाइक उठाता हूँ अपनी, आ गया हूँ इस तरफ फार्म पर, और यहाँ पर ये लोग लग चुके हैं। 1:15 हो चुके हैं, और इन्होंने छिलना शुरू कर दिया, और चल रहा हूँ आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ अपने पास में। और ये क्या बातें कर रहे हैं आपस में नंदराम और सुरेश, तो वैसे करते नहीं ये बातें, तो कोई बात जरूरी होगी। अच्छा, दांती इंटरचेंज कर रहे हैं आपस में एक दूसरे। किसका पेड़ है, किसका पेड़ है राम बाबू, किसका पेड़ है? देखें किसका पेड़ है। अच्छा, नींबू का पेड़ है। अरे ये तो घास का पेड़ है। हाँ हाँ, घास का है ये। अरे वो घास का है। धूप अच्छी लग रही है, तो इस तरफ मैं बैठ गया हूँ धूप में, और इस तरफ ये छील रहे हैं दूसरी तरफ, ये देखो। और सुरेश जूना बना रहे हैं, और इन्होंने अपनी दांती पर धार लगाकर सुरेश की दांती से उल्टी तरफ से तो इधर फेंक दी है। तो ये पड़ी है सामने, तो क्योंकि कल पत्थर था, तो पत्थर इन्होंने खो दिया, पता नहीं कहाँ था, खो दिया, धार लगा दी है। और उस तरफ थोड़ा सा ये कोना रह गया बस,
तो वो हम कटने के बाद फिर इसमें शुरुआत कराएंगे। काफ़ी देर हो गई यहाँ बैठे बैठे, तो यहाँ पर थोड़ी सी गर्मी जैसी लग रही है हल्की सी। और इस तरफ राम बाबू ने वो सारा दड़ा काट दिया है पूरा, और एक दो गन्ने रह गए हैं वो उठा लेंगे। और इस तरफ नंदराम ने पूरी बांध दी है, इनकी भी खिलाड़ी छिल चुकी है पूरी, और उस तरफ खिलाड़ी में बैठ जाएंगे ये। और अब मैं चलता हूँ, एक कजिन ब्रदर है, वो कई बार उन्होंने कहा कि हमारा गन्ना दिखा कर आना, और टंच विधि से उन्होंने गन्ना बोया है, नई विधि से बोया है, तो उनका गन्ना चलते हैं दिखाते हैं। और मैं पहले बैग उठाता हूँ और थोड़ी सी दूरी पे है उनका खेत, तो वहाँ पर चलते हैं और उनका गन्ना दिखाते हैं कि टंच विधि से कैसे गन्ना पड़ा है। बाकी ये सब छिल दिया है इन्होंने देखो इस तरीके से, और इस पर बैठ गए हैं और अब इस पर बैठ जाएंगे, और इन्होंने पूरी क्लियर कर दी है। तो ठीक है, चलते हैं अपने कजिन ब्रदर के गन्ने के खेत में। आ गया हूँ अपने कजिन ब्रदर के खेत पर, और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने टंच विधि से गन्ना किया है, तो कितना गन्ना निकल रहा है इस तरीके से पहले मैं दिखा देता हूँ जो टंच विधि से गन्ना है। और 4 फीट की दूरी होती है इस गन्ने के बीच में। ये देखो, ये गन्ने का मेड़ा है और एक मेड़ा ये है, तो 4 फीट की दूरी इसमें बीच में है। इसमें ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर होता है, तो वो आसानी से निकल जाता है और अब ये छिलवा देंगे इसमें। अब फिर से ऐसा ये मिट्टी कटवाने के बाद फिर इसमें गेहूं कर देंगे। ये डबल फसल हो जाती है टंच विधि से। काफी अच्छे तरीके से पैदावार किया है इन्होंने, काफी लागत लगाई है, काफी मेहनत की है, और छिल रहे हैं। और ये सारा गन्ना इसमें पड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ कितना गन्ना इस तरीके से पड़ा हुआ है। देखो एक लाइन से इस तरीके से ये सारा गन्ना इतना लंबा लंबा काफी स्ट्रॉन्ग बड़ा गन्ना है, करीब 10 फीट की लंबाई होगी कम से कम इसकी। ये देखो और पूरे खेत में, और इस तरीके से पूरा 10 फुट की लंबाई है पूरे गन्ने की, 10 से और ज्यादा ही होगी। देखो ये देखो और इस तरीके से लाइन के लाइन पूरा गन्ना बिछा पड़ा है, और ये भी वहां तक पड़ा है सारा में सारा। ये देखो ये दोनों गोलों की बराबर बराबर पूरी डाल दी है, ये फंदी डाल दी है, और इस तरफ इनका ट्यूबवेल है जहां से ये सिंचाई करते हैं। ये पूरा ही पोर्शन इनका है, और उस तरफ भी वो वाला भी पूरा पोर्शन उनका ही है, और ये उनके बड़े भाई का है। तो उनका भी गन्ना अच्छा हो रहा है एकदम। उन्होंने टंच विधि से नहीं बोया है, उन्होंने तो छोटे जैसे हम बोते हैं उस तरीके से बोया है, लेकिन इन्होंने टंच विधि से बोया है। तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसलिए इसमें 2 फसल हो जाती हैं। अब ये मिट्टी कटवाकर साइडों से मिट्टी कटवा देंगे, उधर से मिट्टी कटवा देंगे, और उसमें फिर बीच नाली में ये गेहूं बो देंगे। गेहूं बोने का सीजन है, तो गेहूं बो देंगे, परिवार करा हुआ है इसमें। बाकी काफी अच्छा गन्ना निकल रहा है, 2-2 फसल काट रहे हैं, और लेटा भी हो जाता है इसमें, लाई लेटा हो जाता है, और गेहूं भी हो जाते हैं। और जो सिंचाई करने का साधन है वो ये ट्यूबवेल है इनका, ट्यूबवेल से ही कर देते हैं। बाकी इस तरफ जो पीली सरसों ये है, देखो कितना बढ़िया गन्ना हो रहा है एकदम स्ट्रेट, और ये गिरता भी नहीं है ज्यादा, क्यों बन जाता है, और ये मिट्टी चढ़ जाती है। देखो जो नाली है कितनी ऊंचाई पे ये मिट्टी चढ़ गई है, तो इस वजह से ये गन्ना गिरता भी नहीं इतनी आसानी से। इस तरफ इनका ये ट्यूबवेल है, तो और इस तरफ इन्होंने जो हौदिया है, जो मिनी पॉन्ड होता है, वो इन्होंने बनवा रखा है इधर से आसानी से। ये इसलिए डाली है क्योंकि जो पाइपलाइन होती है इसके ऊपर से आसानी से इधर को पाइपलाइन से सिंचाई कर दें। और इधर इनकी लाइन आ रही है, और यहाँ से देखो जो गन्ना खड़ा होता है उसका जो लुक होता है कितना अच्छा लगता है ना। ये 5009 गन्ना है, और जो कि मम्मी जी के खेत में है वो भी खड़ा है, बिल्कुल पूरा स्ट्रेट है। और वैसे ही इनका गन्ना है, ये अक्टूबर में बोई थी इन्होंने, अक्टूबर वाली गन्ना। देखो कितना शानदार लग रहा है देखने में, क्या मस्त नजारा है ये देखो। पूछता हूं मैं इनसे कि कितनी पैदावार होगी इसकी, बैठेगी, तो उस हिसाब से हम भी आधे पोर्शन में करके देखते हैं। क्योंकि हमारा मानना यह है कि इसमें उतनी पैदावार नहीं होती है जितनी कि मतलब वैसे पतली वाली गूलों में करीब 12 गजे वाली गूलों में होती है। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने फार्म पर, और वहां देखते हैं लेबर के लिए क्या कर रही है। आ गया हूँ फिर से वापस यहाँ पर, और बाबूराम ने उस तरफ शुरुआत कर दी है काटने की, करने की, और ये खिलाड़ी यहाँ पर कटी पड़ी है। 1 hour later. नंदराम आ गए हैं उस तरफ से छिलकर, अपनी खिलाड़ी छिल दी है उस तरफ, और अब यहाँ से इस खिलाड़ी पर आकर बैठ गए हैं। और सुरेश पहले से ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं उठता हूँ उधर और मैं घर पे चलता हूँ, और अपना फोन चार्जिंग पर लगाने के बाद फिर से वापस आते हैं यहाँ पर। चल रहा हूँ अपनी बाइक की तरफ, आगे खड़ी है मेरी बाइक उठाता हूँ और पहुँचते हैं घर पे। 1 hour later. मैंने फोन चार्जिंग पर लगा दिया था घर पे, तो मैंने पिंटू को बोल दिया था कि आ जाना पिंटू, और ऐसे चार्ज हो जाता। फोन चार्ज हो गया अब मेरा, तो पिंटू भाई लेकर आए हैं, ये देखो आ गए हैं लेकर ये और इस तरफ नंदराम भाई छील रहे हैं लगातार करने के लिए, और इस तरफ सुरेश ने ये पूरी तैयार कर दी है, और उस तरफ राम बाबू छील रहे हैं। और आज पानी इसी पोर्शन में चल रहा है, और सूर्य देव अस्त होने वाले हैं थोड़ी देर में, 4:28 हो चुके हैं। तो
ठीक है, पिंटू भाई अब चले जाएंगे यहाँ से और पछा वाले बाग में कोई सांड वगैरह तो नहीं है, तो वो देखते हुए निकल जाएंगे। फाइनली अब इन्होंने शुरुआत कर दी है गन्ना उठाकर पूरी उठाने की, और वहाँ पर ढेर लगा देंगे। जितनी पूरी इन्होंने छीली है तो सारी पूरी उठाकर वहाँ ढेर लगा देंगे। गन्ना लगभग सारा इकट्ठा हो चुका है। 3-4 पूरी वो रह गई जो जिन्हें फांदी कहते हैं, तो वो रह गई, फंदी रह गई 3-4, और बाकी ये इस तरफ इन्होंने ढेर लगा दिया है। और यहाँ पर ये आज की छिलाई है, तो इसको हम ढकवा देंगे अच्छे तरीके से। और सूर्यदेव वो छिपने की कगार पर है, नीचे जा रहे हैं। 4:52 हो चुके हैं, और इस तरफ से जितनी फंदी छिली थी वो सारी फंदी आ चुकी है, सारी पूरी आ चुकी हैं। और इस तरफ से भाई सुरेश भाई लेकर आ रहे हैं, ये डाल दिए हैं इस पर। ये एक वो फंदी रह गई है, तो वो भी उठा ले जाएंगे। और बाकी राम बाबू हमारे लिए, भैंस के लिए, और पूरा बांध रहे हैं एक गड़ा अगोला की, तो हम इसे ले जाएंगे और ले जाने के बाद मशीन से काटकर पुट्टी काटकर भैंस के डाल देंगे। राम बाबू ने मेरा अगोला बांध दिया है, बांध रहे हैं, तो मैं ले जाऊंगा बाइक पर। एक वो बांध दिया है और एक अगोला ये बांध दिया। ठीक है, आज का मतलब ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय, हैव अ गुड नाइट।